नमस्कार, मैं ताराचंद और आप देख रहे हैं नवलगढ़ एक्सप्रेस। माँ बाप के लिए खुशी तब दुगनी हो जाती है जब उसका बेटा एक गवर्नमेंट जॉब है वो लग जाए। ऐसे ही आज दो गवर्नमेंट जॉब लगे, नवलगढ़ के ही बेटे और बेटी हमारे साथ जुड़े हैं। पहले तो आप दोनों का स्वागत है वो करेंगे। सर, आपको भी आप धन्यवाद देंगे कि आपकी इस टीम ने इसी मेहनत के बदौलत आज दो हीरे हैं उनको एक गवर्नमेंट जॉब के रूप में बदला है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका भी। सबसे पहले तो ताराचंद जी आपको धन्यवाद, आपके चैनल को धन्यवाद, नवलगढ़ एक्सप्रेस को, और मैं इन बच्चों की मेहनत को भी सलाम करता हूं सर, और मेरे स्टाफ फैकल्टी टीम है उसको भी सलाम करता हूं। क्या नाम है आपका? मनीषा गुर्जर। और आपका? गजेंद्र सिंह नरूका। तो ये जो दो मेरे साथ जुड़े हैं विद्यार्थी, ये दोनों ही फिलहाल वर्तमान समय में ग्राम सेवक की जो भर्ती निकली थी उसमें क्वालिफाई है वो हो चुके हैं। कहाँ के रहने वाले हो आप? पहले तौर तो आपसे ये जानना चाहूँगा कि किस प्रकार आपका शेड्यूल रहा पढ़ाई का और किस प्रकार यहाँ कोचिंग का वो माहौल रहा जिसके चलते आप आज एक बड़ी पोस्ट पे है वो पहुँचे हैं। मेरा नाम मनीषा गुर्जर है और मेरा गांव का नाम मुकुंदगढ़ है। हम 4 भाई बहन हैं। पापा तो मेरे नहीं एक्सपायर हो गए वो तो, और घर में मम्मी है, दादी जी है। और सबसे पहले मैंने यहाँ कलाम कोचिंग ही ज्वाइन की थी, 7-8 महीने पहले ही ज्वाइन की थी लॉकडाउन के बाद में। और यहाँ का माहौल भी बहुत अच्छा था, अनुशासन एकदम से। मनोज जी सर, राकेश जी सर, देवेंद्र जी सर और निशा मैडम यहाँ के स्टाफ थे जब मैंने ज्वाइन की थी। सब एकदम से हेल्पफुल टीचर थे, जो भी कभी भी बिल्कुल से ऐसे नहीं कि टाइम से पढ़ाया, जो भी आपको चाहिए सब कुछ प्रोवाइड करवाया। बुक्स से जो भी आपको नोट्स चाहिए, जो भी कहीं भी और जाने की ज़रूरत नहीं। जो लोग सीख कर जाते हैं उनको वहाँ सिर्फ दिखावा है। यहाँ कलाम कोचिंग के अंदर एकदम से हमें जैसे अपने बच्चों को पढ़ाया जाता है वैसे ही पढ़ाया जाता है। हर एक बच्चे पे निगरानी रखी जाती है, कौन कैसा कर रहा है, टाइम टू टाइम टेस्ट करवाए जाते हैं। जो बातचीत करें कि बच्चे या स्कूल से निकलने के बाद उनके मन में होता है कि हम सीकर जाएंगे, कोटा जाएंगे, जयपुर जाएंगे पढ़ने के लिए, लेकिन आपने नवलगढ़ स्तर पर ही अपने गांव के जो स्तर के है उसने आपने कलाम कोचिंग को चूज किया। क्या ऐसा मुख्य कारण रहा कि कॉलेज के या जैसे आप स्कूल से निकले आपने कलाम कोचिंग डिसाइड है वो की? कलाम कोचिंग पास में थी और ऐसे तो मैं सीकर भी गई थी, लेकिन वहाँ पे वो बड़ी बड़ी क्लासें थी, कैमरा लगे थे और पीछे से बस समझ में आया तो ठीक है, नहीं समझ में आया तो ठीक है, बस टीचर ध्यान नहीं देते मेरे। हाँ, बस 1 घंटा पढ़ाए और चले गए। यहाँ पे ये नहीं है, अगर पढ़ा 1 घंटे के बाद भी अगर आप बाहर भी कुछ अगर टीचर से पूछते हो तो वो ऐसे नहीं बोलते कि मुझे लेट हो रही है, मुझे जानना है। एकदम से अच्छे से बताते हैं, एकदम से पूरा हेल्पफुल माहौल है यहाँ पे। सर, आप क्या कहेंगे जो बड़ी संस्थानें होती हैं, जो सीकर जयपुर की बातचीत करें, संस्थानों में होता है विद्यार्थी, हजारों विद्यार्थी बैठे रहते हैं, पीछे के जो विद्यार्थी हैं उन पर इतना ध्यान नहीं दिया जाए, उसी की बदौलत कुछ हजार में से 1-2 बच्चे हैं वो निकल जाते हैं। आप में ये है कि 15-20 जो भी आपके स्टूडेंट है उसमें से 2 बच्चों का सिलेक्शन, ये बड़ी बात है सर आपके लिए। बिल्कुल सर, ये बहुत बड़ी बात है सर, और अपने नवलगढ़ क्षेत्र के लिए भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि नवलगढ़ विधानसभा क्षेत्र में लगभग कितने हजारों बच्चे हैं, लेकिन 80% बच्चे अब भी दूसरी संस्थानों में यहाँ से छोड़कर स्थानीय जगह को सीकर या झुंझुनू या जयपुर कहीं जा रहे हैं, लेकिन उनमें सिलेक्शन का रेशियो नहीं आया कि नवलगढ़ विधानसभा क्षेत्र से लड़के तो गए ही हैं, लड़कियां हो चाहे लड़के हो बाहर गए हैं, लेकिन उनका कोई रेशियो नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ कलाम कोचिंग से ज़्यादा बड़ा बैच भी नहीं है, स्थानीय थोड़ा सा विधानसभा क्षेत्र है, तहसील है, तो इसमें भी हमने मतलब बढ़िया तरीके से सिलेक्शन निकाला है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम गजेंद्र सिंह है, मैं बिदासर से बिलोंग करता हूँ। देखो, सर ने जैसे बताया कि बड़ी बड़ी संस्थानें होती हैं उनमें जाकर बच्चे पीछे बैठ जाते हैं, शोर शराबा भी होता है, हजारों विद्यार्थियों में 1-2 का सिलेक्शन हो जाए तो ये कोचिंग के ज़्यादातर बड़ी रैलियां निकाल देते हैं, ये करते हैं। लेकिन एक छोटी सी तहसील स्तर पर अपनी कलाम कोचिंग है, उसने आपको ऐसा माहौल दिया पढ़ाई का जिसके बदौलत आप ग्राम सेवक के रूप में। बड़े बड़े शहर होते हैं, बड़ी बड़ी कोचिंग होती हैं, उनमें दिखावा ज़्यादा है, दिखाते कुछ है अंदर कुछ और। आप कितने समय से यहाँ पढ़ रहे हैं? मैं तो मेरी फर्स्ट एंड लास्ट कोचिंग यही है। जब पहले भी ये चूज करी और निकलने से पहले आपने ये जो ग्राम सेवक की भर्ती है वो भी पास आउट? हाँ, अब शायद लास्ट भी यही रही। यानी बड़े शहरों में जो कोचिंग होती है ना उनमें दिखावा जाता है, वहाँ तो कुछ भी दिखाया जाता है, पढ़ाया कुछ और जाता है। लेकिन यहाँ जो माहौल है ना, प्रॉपर गाइडेंस मिलती है यहाँ पर, सर का अच्छा सानिध्य रहा है। यानी आप रात को भी कॉल करो कि सर मुझे ये टॉपिक नहीं याद है, इसका मुझे कुछ मैटर चाहिए, तो वो तुरंत उपलब्ध हो जाता है। आपके जो सहपाठी हैं वो भी यहाँ पढ़ रहे हैं, आपको कैसा माहौल लगा इस कोचिंग का? क्योंकि नवलगढ़ का हर वो विद्यार्थी जानना चाहेगा, क्योंकि सर ने जैसे बातचीत करें 2 ग्राम सेवक है वो आज अपनी कोचिंग से पास आउट करके निकाले हैं, तो अदर विद्यार्थी जो भी यहाँ प्रवेश लेना चाहते हैं, जो लेने की इच्छुक हैं, उनके लिए आप किस प्रकार एक मार्गदर्शक बनेंगे? क्योंकि आपको इस माहौल में पढ़ते हुए गवर्नमेंट जॉब है वो मिली है।
मैं तो चाहता हूँ कि हर स्टूडेंट यहाँ आए, यहाँ प्रॉपर गाइडेंस मिलेगी। अगर वो यहाँ आकर नियमित अध्ययन करेंगे तो जरूर उनको सफलता मिल जाएगी। अपने टीचर का जो व्यवहार है आपके प्रति या जो विद्यार्थियों के प्रति है वो कैसा रहा, और किस ये जो आपकी ग्राम सेवक की भर्ती है जो कंप्लीट होने के बाद पूरा जो आप किसको श्रेय देना चाहेंगे इस चीज़ का? यहाँ टीचर का व्यवहार बिल्कुल परिवार की तरह है। जैसे अपन घर में रहता है ना परिवार, उसी तरह है। उनको वो जितनी अपनी हेल्प करते हैं वहाँ भी यही हेल्प करते हैं। पूरी हेल्प जितनी हम चाहें उतनी हेल्प मिलती है। किसको किसको श्रेय देंगे इस चीज़ पूरी चीज़ का? पूरी कोचिंग को, ये सारे टीचर्स जो हैं, खासकर मनोज जी सर को। अपने परिवार के बारे में भी कुछ बताइए, क्योंकि ग्राम सेवक बने हैं, गांव का भी आपने नाम रोशन है, वो क्या परिवार के बारे में कुछ बताइए कि घर में कितने लोग हैं, पिताजी क्या करते हैं? मेरे पिताजी तो कृषि करते हैं। हम 2 भाई बहन, 2 भाई हैं। 2 भाई। अब ग्राम सेवक या इसके बाद में भी कुछ और पोस्ट देखने की, क्योंकि ये यूँ कहे कि मैंने IAS RAS की भर्ती है वो आपने क्वालिफाई है वो कर ली है। नहीं, मैं सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहा हूँ अभी तो टीचर की। अभी तो फोकस उस पे ही है। अच्छा, टीचर पे भी फोकस है, ग्राम सेवक है वो भी आपस में। आपके लिए भी सुना है कि आपने जो GD है वो भी क्वालिफाई है वो किया है। हाँ, अभी मेरा इसी साल SSC GD भी क्लियर हुआ है और फिजिकल तो मैंने किया नहीं। क्यों नहीं दिया फिजिकल? मेरा उसमें इंटरेस्ट भी नहीं था और RS पे इस पे RS पे फोकस है और उससे पहले ये वीडियो था मेरा। पहले भी ये लग गया था कि वीडियो में 100% आपका सिलेक्शन है वो हो जाएगा? हाँ, 100% तो नहीं, लेकिन खुद पर भरोसा था। क्योंकि सर बातचीत करेंगे, भरोसा सबसे बड़ी मायने रखती है और विश्वास, आपकी विश्वास कोचिंग के प्रति ये था कि आपने 2 विद्यार्थियों को पहले भी सर सिलेक्शन हुए हैं, उनके बारे में भी आप कुछ बताइए। हाँ सर, सिलेक्शन बहुत सारे हुए हैं। कोरोना की वजह से मैं दिखा नहीं पा रहा थोड़ा सा। एक पीछे अपन ने प्रोग्राम भी किया था गगन के नाम से, उनमें लगभग बच्चों को बुलाया भी था। कुछ ड्यूटी पर चले गए, कुछ आ नहीं पाए। तो अभी जो सिलेक्शन हुआ है इनका, और ये बच्ची है जो इनकी 2 बड़ी सिस्टर हैं, मैं मिलके आया था घर पर जाकर, वही इनको तैयारी करवा रही हैं। वही इनका पूरा मतलब पूरे परिवार का खर्चा वहन वगैरह, क्योंकि इनके पिताजी 3-4 साल पहले एक्सपायर हो गए थे। सर जो ऐसे घर वाले जिनको आर्थिक स्थिति वो थोड़ी कमजोर होती है, क्योंकि पिताजी के खत्म होने के बाद ये सब थोड़ा सा रह जाता है, विद्यार्थियों के लिए बड़ी संस्थानों में पढ़ना, इस तरह के कुछ विद्यार्थियों के लिए आपने ऐसा कुछ कर रखा है क्या जिससे उनको छूट मिल सके? 100% कर रखा है सर। मेरे को चाहे पिताजी की बात नहीं है, अगर मान लो किसी भी प्रकार से फैमिली बैकग्राउंड थोड़ा सा वीक है तो उसके लिए बिल्कुल कलाम कोचिंग सोचता है। हमारा पूरा स्टाफ इसके लिए फेवर में रहता है कि नहीं सर, इसको आप बढ़िया तरीके से पढ़ाओ, शानदार तरीके से। और इनका फीस वगैरह में भी मतलब विशेष रियायत है, ये समझो, एकदम से ही रियायत है ये समझो। और बढ़िया तरीके से मैं प्रॉपर ध्यान देता हूँ उस बच्चे पे। और ऐसे अगर बच्चे होते हैं वो वास्तव में पढ़ते भी हैं। और जो जिनके पैसे वाले होते हैं ना, ऐसे घर पे पैसे पड़े हैं खूब सारे, ले जा बेटा, वो पढ़ाई पे थोड़ा कम ध्यान देते हैं। अपने कोचिंग का नाम, एड्रेस, वो किस तरीके से आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि 2 हीरे हैं वो आपने बाहर निकाल दिए आज, आगामी सत्र में भी कुछ परीक्षाएं वो आयोजित होनी है? बिल्कुल सर, हमारा यही प्रयास है कि अभी जो 2 हुआ है सिलेक्शन, उसको 20-10 और लगा देंगे अगली बार। और अपना एड्रेस है कि पुलिस थाना सामने है एकदम, और नीचे बैंक ऑफ बड़ौदा है, और दोनों साइड में इधर हीरो का शोरूम है, इधर इस साइड में प्रेम प्रकाश टाकीज नवलगढ़। निशा मैडम हमारे साथ हैं, इसी जो संस्था है कलाम कोचिंग, इसमें अध्ययन है वो करवाते हैं। मैडम आपका स्वागत है नवलगढ़। थैंक यू सर। सबसे पहले तो मैं तारण जी सर आपको थैंक यू देती हूँ और आपके चैनल को, और जितने मेरे बच्चे सेलेक्ट हुए हैं उन सबको कॉन्ग्रेचुलेशन। और इसमें योगदान सबसे बड़ी बात करते हैं जिनका है वो मनोज जी सर का है, क्योंकि इन्होंने यहाँ पर संस्था में बच्चों को सिर्फ एक फीस के लिए नहीं, क्योंकि मोस्टली कोचिंगों में क्या होता है बच्चों से फीस कलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद में उनका केयर नहीं किया जाता है, बल्कि यहाँ पर हम लोग को टीचर्स को भी ये दिया जाता है कि इनको फैमिली तरीके से रखा जाए। और यहाँ पर बहुत अच्छे से इन बच्चों को पढ़ाया जाता है। पढ़ाने के अलावा भी बहुत सारे बच्चों की अदर प्रॉब्लम्स होती है वो भी सोल्व आउट करते हैं। तो मैं तो सभी स्टूडेंट्स को ये बोलती हूँ कि जहाँ पर आप लोग ऐसे लगे ना बहुत ज़्यादा फैसिलिटी मिल रही है वहाँ मत जाओ। चकाचौंध में क्या होता है अपनी जो क्वालिफिकेशन है और साथ में जो अपना टैलेंट है वो भूल जाते हैं। इसलिए जहाँ पर जब अपने को अपने पास में अगर सारा कुछ मिल रहा है तो दूर जाने से कोई मतलब नहीं है। बच्चे दूर जाते कि जयपुर सीखकर इधर, लेकिन वो क्या होते हैं लास्ट में घूम के लास्ट में यहीं आना पड़ता है। तो यही मैं सभी स्टूडेंट से यही कहूँगी कि जितनी ज़्यादा हो सके सबसे पहले टीचर जो पढ़ा रहे हैं उस पर ट्रस्ट करो। जब तक ट्रस्ट नहीं होगा स्टूडेंट आगे नहीं बढ़ सकता। तो टीचर्स पे, संस्था पे पूर्ण विश्वास करके फिर पढ़ेंगे बच्चे तो कन्फर्म सिलेक्शन होगा। क्योंकि यहाँ की ये है कि जितना करवाते हैं क्लास में उनमें से अभी तक के जो एग्जाम्स लगे हैं जितने भी टीचर्स हैं यहाँ पर आप उनका पीछे का या फिर देख सकते हो 100% तो नहीं कह सकती लेकिन 85 to 90% यहाँ के सिलेबस में से ही आता है। तो मैं यही बोलती हूँ सभी स्टूडेंट्स के कि आप अपनी तैयारी जम के करें। जैसे हमारे 2 बच्चे सिलेक्ट हुए हैं, मैं चाहती हूँ कि आप लोग सबके सभी सिलेक्ट हो
और यही दुआ है कि सभी तैयारी करें और खास तौर पे मनोज सर को देते हैं जिन्होंने हमें इस संस्था में काम करने का मौका दिया। हाल ही कुछ समय पहले आपने एक प्रोग्राम है गगन के नाम से आयोजित किया था, जितने भी जो विद्यार्थी हैं, छात्र छात्राएं हैं जो सिलेक्टेड हुई हैं, उनको आपने आमंत्रित किया। एक ऐसा माहौल नवलगढ़ में बन गया कि जितने भी गवर्नमेंट जॉब हैं, बड़े बड़े जो भी अधिकारी हैं, वो आपकी कोचिंग के जो निकले हैं नवलगढ़ से, वो थे। यस सर, गगन जो प्रोग्राम था बहुत ही शानदार प्रोग्राम हुआ था। उसके बाद में स्टूडेंटों का जो था पहले रुख था कि नहीं इस तरीके से छोटी सी संस्थान में ऐसा प्रोग्राम भी हो सकता है क्या, तो वो सारा कुछ सबकी थिंकिंग चेंज हो चुकी है। यहाँ इवन बच्चों को अदर एक्टिविटीज़ में भी पार्टिसिपेंट किया जाता है। और हाँ, यहाँ पर अकेडमी जो है सर ने अकेडमी कर रखी है, उसका भी बहुत ही शानदार रिस्पॉन्स रहा है यहाँ का। जो सबसे बेस्ट नवलगढ़ की बात की जाए, नवलगढ़ में नहीं आसपास में जितनी भी है अकेडमीज, उनमें भी बहुत ही शानदार प्रदर्शन रहा है। इसके अलावा आप जो सर अदर जो काम होता है फिजिकल तक की तैयारी करवा रहे हैं सर, तो मैं सभी को बोलती हूँ प्रोग्राम भी आप लोग अटेंड किया करो। और यहाँ पर साथ में जितने स्टूडेंट्स हैं, ये नहीं कि सिलेक्शन दो बच्चों का, दो का नहीं, देखो आप ये देखो कि दो बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, तो यहाँ छोटे से संस्थान में जब दो का हुआ है तो ध्यान रखना एक दिन वो भी आएगा जब दो से 2000 तक बन हम एक चीज देखने के लिए आपकी जो एक कोचिंग की बिटिया है, इन्होंने एक नहीं दो एक साथ गवर्नमेंट जॉब पाई है। हाँ, 2 एग्जाम। और देखो सिचुएशन देखो कि इनके पापा भी एक्सपायर हुए हुए हैं, फिर भी देखो बच्चे ने इतनी मेहनत की है। वरना तो लोगों की बात की जाए तो लोग सोचते हैं कि अपन आगे बढ़ पाएंगे नहीं, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। और मैं ये बोलती हूँ खासकर लड़कियों के लिए बोलती हूँ, एक ही बात जो मैं स्टार्टिंग से क्लास में बोलती हूँ, इस बात पर डिपेंड ना रहें कि फ्यूचर में लड़कियों का क्या होता है कि सोचते हैं कि ठीक है अपन तो ना पढ़ेंगे तो भी चल जाए, अगला जो लेके जाएगा वो अपने आप ही करवाएगा। तो ये थिंकिंग नहीं है, थिंकिंग चेंज करनी पड़ेगी क्योंकि लड़कियां लड़कों के बराबर है। बराबर क्या, आज कोई भी सेक्टर में देख लीजिए लड़कियां सबसे आगे रह रही है। तो मैं बोल रही हूँ अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखो, कंफर्म सिलेक्शन होगा। तो हम थे कलाम कोचिंग के अंदर नवलगढ़ की, जिसमें 2 विद्यार्थियों का वीडियो में सिलेक्शन हुआ। एक ऐसी बिटिया जिन्होंने एक साथ 2 गवर्नमेंट जॉब है वो पाई है। हालांकि उन्होंने ग्राम सेवक भर्ती को चूज किया। मनोज सर से हमने बातचीत करी, निशा मैडम थी, हमने बातचीत इससे करी। आगे किस प्रकार इस कोचिंग का माहौल है ये विद्यार्थियों ने बताया। जो